पहले आप लोग ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में धीरू सरकार से सवाल पूछ रही है। तो ये सवाल सिर्फ धीरू का नहीं, ये सवाल बिहार में रहने वाले हर एक इंसान का है जो सरकार से पूछ रही है। एक 17 साल की लड़की जहानाबाद से पटना आती है आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर, नीट की तैयारी के लिए अपने माँ बाप की उम्मीद बनकर वो पटना आती है और एक हॉस्टल में रहती है जिसका नाम है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। ये कोई छोटा हॉस्टल नहीं है, ये एक बड़ा फ्रेंचाइजी ग्रुप है जिसके पटना में कई हॉस्टल है। 5 तारीख को वो छुट्टी के बाद अपने घर से वापस आती है और 6 तारीख को उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसका सच आज तक साफ नहीं हो पाया। हॉस्टल वाले कहते हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, परिवार वाला कहता है कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ। वहीं पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ हुआ है और अभी तक सेक्सुअल असॉल्ट का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। परिजन बताते हैं कि बच्ची के शरीर पर, हाथ पर, सिर पर, पेट पर और पैरों पर चोट के निशाने थे। परिजन यह भी कहते हैं कि डॉक्टर कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन वही डॉक्टर निजी तौर पे कह रहे हैं कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। अब मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई जज भी नहीं हूँ, मैं बस एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी होने के नाते मुझे सवाल पूछने का हक है। अगर सब कुछ साफ है तो इतनी उलझन क्यों है? सबसे पहले बच्ची को हॉस्टल से एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाया जाता है, फिर एक अस्पताल में इलाज चलता है, उसके बाद बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मेदांता ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर पहले ही कह देते हैं कि बचने की संभावना कम है, अगर प्रतिशत में बोले तो लगभग वही 1-8% चांस है। फिर भी डॉक्टर कोशिश करते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब सवाल सुनिए, हॉस्टल वाले कहते हैं कि 6 तारीख को शाम के 4 बजे हॉस्टल का गेट तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया, पर परिजन कहते हैं कि गेट तोड़ा ही नहीं गया। अगर गेट तोड़ा गया तो उसका वीडियो कहाँ है? अगर गेट तोड़ा गया तो बिना पुलिस बुलाए क्यों तोड़ा गया? अगर कमरा बंद था तो डायल 112 को पहले कॉल क्यों नहीं किया गया? परिवार को पहले क्यों नहीं बताया गया? अगर बच्ची ने खुद नींद की गोली ली थी, ओवरडोज ली थी नींद की गोली, तो उसके कमरे की सफाई क्यों की गई? फोरेंसिक सबूत सुरक्षित क्यों नहीं रखे गए? परिजन कहते हैं कि हॉस्टल प्रशासन 5 तारीख रात 10 बजे तक का ही सीसीटीवी फुटेज दे रहा है, 6 तारीख का सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाया जा रहा? अगर कमरे में कोई नहीं गया था तो अगले दिन सीसीटीवी छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कोचिंग संस्थान में वो पढ़ती थी, उस कोचिंग ने इस हॉस्टल को पहले ही ब्लैकलिस्ट करके रखा था, फिर भी लड़कियां वहां क्यों रह रही थी? क्या परिवार को यह जानकारी नहीं दी गई थी? आज बच्ची इस दुनिया में नहीं है, परिजन सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। पटना के कारगिल चौक पर 100 रख प्रदर्शन हुआ, शायद बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। आज जहानाबाद में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि परिजन को भरोसा नहीं है कि उन्हें सच बताया जा रहा है। पहले हॉस्टल मालिक को हिरासत में लिया जाता है, फिर पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। परिजन कहते हैं कि पुलिस ने पहले माना कि गलत हुआ है, फिर बाद में पलट गई। पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि 6 तारीख की घटना के बाद 14 तारीख तक के कैमरे की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई? एक हाई प्रोफाइल केस में इतनी ढिलाई क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि हॉस्टल मालिक रसूखदार है, पैसे वाले हैं? क्या इसलिए क्योंकि मामला दबाना आसान है? मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। जब भी देश में रेप या यौन हिंसा का मामला होता है और उसमें मौत हो जाती है तो सिस्टम सबसे पहले मामले को डाइवर्ट क्यों करती है? ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों होती है? यह भी कहा गया कि बच्ची मोबाइल पर नींद से जुड़ी चीजें सर्च कर रही थी, मान लेते हैं, लेकिन उससे ये कैसे साबित हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है? वो 17 साल की बच्ची थी, पिछले 6 महीने से खुद मोबाइल रिचार्ज तक नहीं कराती थी। पिछला रिजल्ट अच्छा था, डॉक्टर बनने आई थी, जिंदगी से भरी हुई थी, तो फिर इतनी बड़ी कहानी में सिर्फ खुदकुशी पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लिया गया? मैं सरकार और प्रशासन से बस इतना पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप भी इतनी देरी को सही मानते? हम मांग बस इतना ही करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, तेज जांच हो, बिना दबाव के हो। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, यह हर उस घर का सवाल है जहां बेटी है। सवाल पूछना गलत नहीं है, खामोश रहना गलत हो सकता है।